सीडब्ल्यूए ने अपने वार्षिक आम बैठक में संगठन की विभिन्न मांगों और इंजीनियरों के हितों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। सीडब्ल्यूए के अध्यक्ष मुकेश चौबे ने कहा, हमारा उद्देश्य सीआरआईएस इंजीनियरों के कल्याण, उनके अधिकारों की सुरक्षा और उनके सतत विकास को सुनिश्चित करना है। उन्होंने आगे कहा, हम तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने और पेशेवर विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। मुद्दे यही है कि हमारा जो एसोसिएशन है उसके पास कोई स्पेस नहीं है। सबसे बड़ी डिमांड यही कि हमें चाणक्यपुरी में एक स्पेस दिया जाए ताकि हम अपना ऑफिसर कार्यालय का जो काम है हम एक अच्छी जगह से सुचारू रूप से चला सकें। तो पहला हमारा ये मुद्दा है स्पेस का। उसके बाद हमारे जो टेक्निकली हमारे जो बाइलाज हैं इसमें जो हमें खामियां हैं, हम चाहते हैं उस खामियों को पूरा सही किया जाए। इसमें जैसे बाइलाज में मेडिकल हमारा रूल है बहुत बड़ा, जो आप सभी जानते हैं कि मेडिकल एक बहुत बड़ा वो चैलेंजेस होता है हर किसी को जब बढ़ती एज में आ जाता है। तो उसके लिए जो उसमें जो भी खामियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी रूल्स के अकॉर्डिंगली उसको नहीं चलाया गया, जो उसमें प्रॉब्लम की गई, जो ईसीजीसी अप्रूवल के बिना उसमें चेंजेस कर दिए गए, उसे अपडेट किया जाए। वापस जो हमने 2009 का जो हमारा मेडिकल पॉलिसी अटेंडेंस रूल है उसके हिसाब से उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। साथ में हमें एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल अलाउंस मिलता है जिससे के लिए हमारे एक मोटिवेशन हमारा अलाउंस है, उस अलाउंसेस पे भी सबकी नज़र रहती है। मगर जैसे अगर हर कैडर की बात करें, हर कैडर का एक अपना अलाउंस होता है, उसी तरह हमारा एक टेक्निकल अलाउंस है एसपीए के नाम से, उस पे भी लोगों की नज़र रहती है कि कैसे उसकी कटौती की जाए। तो उस पे कहीं न कहीं से ज़बरदस्ती उस पे विदाउट ईसी और जीसी अप्रूवल के बिना उसमें एक नियम बना दिया गया है कि 30 डेज़ की छुट्टी के बाद जैसे ही अब छुट्टी ज़्यादा लेता है उसका वो एसपीए का पे कटौती शुरू हो जाती है। तो हम चाहते हैं उसको वापस रिवोक किया जाए। जो भी रूल्स हमारे बने हुए हैं उसको प्रॉपर तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। हमारे यहाँ अगर किसी किसी भी एम्प्लॉई को कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, सडनली कोई मेडिकल या किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, तो आज के डेट में ये नहीं पता कि एम्प्लॉई कहाँ जाना है, किससे अप्रोच करना है, क्या बात करनी है। किसी तरह की कोई सुविधा नहीं। कोई हमारा क्रिस डे हुआ करता था, उसे बंद कर दिया गया है। हमारा कैंटीन अलाउंस जो हमें पता है कि हम 25 साल से ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन है और तब से ये कैंटीन अलाउंस मिला करता था, उसको सडनली बंद कर दिया गया है। हम उसको डिमांड करते हैं कि उसे वापस चालू किया जाए। वहीं वो कैंटीन अलाउंस आप नहीं दे सकते तो उसकी जगह आप कूपन प्रोवाइड करते तो वो कूपन प्रोवाइड किया जाए। ये सब चीज़ें हमारे मेन डिमांड है हमारी। को लेके आप चल रहे हैं, अगर किसी कारणवश कोई आधिकारिक तौर पे उसका जवाब नहीं आता है तो आप क्या क्या होगा? देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि हमारा सबसे पहले हम अपना जो भी चैनल हैं, जो रूल डिफाइंड हैं, उसी चैनल के थ्रू जाएँगे। सबसे पहले हम मैनेजमेंट से रिटन में हम अपना जवाब माँगेंगे, यदि उसके बाद जवाब नहीं देते हैं, देन हम आरटीआई और ईसी और जीसी को अपना मेल और जो भी कम्युनिकेशन चैनल है उससे इंक्वायरी करेंगे। यदि उसके बाद भी नहीं आता है तो हम आरटीआई के बाद हमारा फाइनल यही है कि हम जो न्यायपालिका है उसके पास में जाएँगे और न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है, वो हमें न्याय दिलाएगी। अभी तक हम मिनिस्ट्री में भी मिले होंगे, अधिकारी से मिले, क्या उनकी बातों से क्या रुख लगता है? नहीं, मिनिस्ट्री और अधिकारियों ने हमें कोई भी 1-2 चीज़ों में हैं जो हमने माँगें रखी हैं, उन्होंने हमें बोर्ड ने इंटरफेयर करके हमें उन्होंने दिलवाया भी है। हम उनके लिए धन्यवाद भी ज्ञापन देते हैं और उन्होंने इंटरफेयर किया है। लेकिन हम चाहते हैं कि हर चीज़ को लेकर के मिनिस्ट्री और रेलवे बोर्ड तक ना जाया जाए, क्योंकि पहली हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम अपने इंटरनल मैनेजमेंट को चीज़ें एक्सप्लोर करें। लेकिन ये नहीं होता है, देन हम वी विल गो फॉर द सेकंड रेलवे बोर्ड और मिनिस्ट्री। आफ्टर दैट वी विल फाइट इन कोर्ट। आज आपकी जो मांगे थी उनको लेकर बात हुई, क्या लगता है सरकार से क्या रुख लग रहा है? सो बेसिकली जो भी हमारे पॉइंट्स रहे गए हैं वो सारे हमारे जो एसोसिएशन है उसके वेलफेयर के लिए, इंजीनियर्स के वेलफेयर के लिए जो भी पॉइंट्स उठाए गए हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो बीइंग एन एएससी हमारे लिए अभी करियर की स्टार्टिंग है, आगे हमारे लिए पूरा करियर बचा हुआ है। तो उसके लिए जो प्रमोशन पॉलिसीज़ हैं उनमें किसी भी तरह का हर्डल्स आते हैं तो वो हमारे करियर ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है। तो हमारे लिए जो मेन एजेंडा है कि प्रमोशन पॉलिसीज़ में आगे कोई इशूज़ ना आए रिलेटेड टू मेडिकल पॉलिसी एंड एसपीए, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ और करियर अभी बचा है, तो उसमें किसी भी तरीके की हर्डल्स ना आए फ्रॉम द मैनेजमेंट। वैसे ही अगर बात की जाए जो आने वाले जो और स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त कैरियर रेलवे में कैरियर देख रहे हैं, उससे उस पर इससे कितना फ़र्क पड़ता है? सर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बीइंग आई थिंक अभी की यंगस्टर जो एक स्टेबल करियर देखते हैं गवर्नमेंट जॉब्स, उनके लिए सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी एंड प्रमोशन पॉलिसीज़ आर इक्विवेलेंट इम्पॉर्टेंट। सो अगर इस केस में ही अगर हमारे जो प्राइम प्रिमिटिव्स हैं उसी में अगर कुछ इश्यूज आएगा तो दैट वुड बी आई थिंक नॉट बेनिफिशियरी फॉर द यंगस्टर्स एट द फर्स्ट प्लेस। आधिकारिक तौर पे बात की जाए तो आपको अपने मिनिस्ट्री से और अधिकारी से कितनी उम्मीद लग रही है, इस पर कितना ध्यान दिया जाएगा? सर आई थिंक कि अगर हम यूनाइटेड रहेंगे तो डेफिनेटली उसका एक फ़र्क पड़ेगा आगे मैनेजमेंट के लिए, और हमारी जो भी सारी मांगे हैं वो सब भी पूरी की जाएंगी। यूनिटी में से स्ट्रेंथ दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी सर।